दोस्तों आज की इस वीडियो में इंकटेंक प्रिंटर में लगने वाले हेड के बारे में बात करेंगे कि ये जो हेड हैं कौन कौन से प्रिंटर में लगेंगे और इनकी जरूरत कब पड़ती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास प्रिंटर के हेड हैं, जैसे कि कैनन के हैं और एचपी का है, और एप्सन का हेड हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों यदि आप इंकटेंक प्रिंटर यूज करते हैं, चाहे वो एप्सन, एचपी या कैनन का हो, इन सभी में अगर कोई भी प्रिंटर यूज करते हैं, इन सभी प्रिंटर में हेड लगा होता है और ये हेड पाइप के जरिए टैंक से जुड़ा होता है, जिस टैंक में हम इंक डालते हैं। दोस्तों जब भी हम प्रिंटर को कोई प्रिंट आउट के लिए फोटो या डॉक्यूमेंट देते हैं तो हेड के द्वारा ही वो पेपर पे प्रिंट आउट होके निकलता है। अब बात आती है कि ये जो जितने भी प्रिंट हेड हैं इनकी जरूरत कब पड़ती है। वैसे तो जब आप नया इंकटेंक प्रिंटर खरीदेंगे तो उसके साथ तो हेड आता ही है, उसके बाद उसको इंस्टॉल कराते हैं और उसके साथ जो इंस्टॉल होता है वो 1 साल तक की वारंटी होती है। तो उनमें अगर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो 1 साल तक की वारंटी होती है। उनमें आपको अलग से हेड खरीदने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कंपनी उसे रिजॉल्व करती है या उसे चेंज करती है। जो कुछ भी करना हो कंपनी करके देती है। अब इन हेड की जरूरत तब पड़ती है जब वो प्रिंटर आउट ऑफ वारंटी हो जाता है। तो स्टार्टिंग का जो दिक्कत होता है वो अगर प्रिंट आउट देते हैं, चाहे फोटो प्रिंट आउट दे रहे हैं, चाहे डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट दे रहे हैं, तो उस पे लाइनिंग आना या फिर कहीं प्रिंट होता है कहीं छोड़ देता है, या फिर अगर कलर प्रिंट करते हैं तो उसमें डिस्कलर आता है, तो वहां पे आपके प्रिंटर के सॉफ्टवेयर में जाकर मेंटेनेंस में जाएंगे। मेंटेनेंस में जाने के बाद वहां पे हेड क्लीनिंग का ऑप्शन दिया होता है, तो हेड क्लीनिंग करते हैं तो वहां पे जो हल्की फुल्की लाइनिंग आती है वो लाइनिंग आना बंद हो जाता है और अच्छे क्वालिटी में प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल प्रिंटिंग नहीं होती है, यानी कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो पूरा ब्लैंक पेपर आ जाता है, या फिर कहीं कहीं प्रिंट होता है कहीं कहीं छोड़ देता है। तो उस समय प्रिंटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस सॉफ्टवेयर से मेंटेनेंस में जाकर डीप क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसके बाद मैक्सिमम चांस रहता है कि हेड इंक उठा लेता है, अच्छे से प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी इंकटेंक प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं कुछ दिनों तक या 10 दिन या महीनों दिन तक यूज नहीं करते हैं, या फिर उस प्रिंटर से कोई डॉक्यूमेंट या कोई फोटो प्रिंट नहीं करते हैं, तो वहां पर भी इंक नहीं उठाता है। तो वहां पर भी अगर डीप क्लीनिंग करते हैं तो मैक्सिमम चांस होता है कि वहां पे सही हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि हेड क्लीनिंग, उसके बाद डीप क्लीनिंग के बाद भी अगर इंक नहीं उठाता है या फिर लाइनिंग नहीं जाती है, तब वहां पे आपके प्रिंटर के हेड में दिक्कत है, तब वहां पे न्यू हेड चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या होता है कि हर प्रिंटर का अलग अलग हेड होता है, हर कंपनी का अलग अलग हेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंटर के मॉडल के अकॉर्डिंग हेड लगाएंगे। तो हमारे पास कैनन और एचपी इंकटेंक प्रिंटर के कुछ हेड हैं, और ये जो हेड हैं किन किन मॉडल के प्रिंटर में सपोर्ट करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले हम बात करेंगे कैनन के BS7 और CS7, और ये जो दोनों हेड हैं BS7 और CS7 ये सेम मॉडल के प्रिंटर में लगते हैं, बशर्ते ये है कि जो BS लिखा हुआ है ये ब्लैक वाला हेड है और जो CH लिखा हुआ है ये कलर वाला हेड है। और ये जो दोनों हेड हैं इन दोनों हेड के बॉक्स पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रिंटर को सपोर्ट करता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉक्स पे कुछ मॉडल नंबर लिखे हों और जो मॉडल लिखा हुआ है उन्हीं प्रिंटर में ये हेड सपोर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे G1000 लिखा हुआ है, 1010, 2000, 2002, 2010, और उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है 2012, 3000, 3010, 4000 और 4010, इन सभी प्रिंटर में ये जो दोनों हेड है इन पे जितने भी मॉडल लिखे हुए हैं इन सभी मॉडल के प्रिंटर को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों बता दें कि ये दोनों हेड एक साथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, यदि ब्लैक में अगर कोई दिक्कत आती है, यानी कि सिर्फ ब्लैक छोड़ रहा है, तो वहाँ पे आप ब्लैक हेड को चेंज कर सकते हैं। वहीं पे अगर कलर में कोई दिक्कत आती है तो आप कलर हेड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो इन दोनों में से जो भी दिक्कत, जहाँ पे भी दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप चेंज करके एक कोई सिंगल भी चेंज कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल खराब आता है या बिल्कुल न कलर सही से आता है न ब्लैक एंड व्हाइट सही से आता है, तो वहाँ पे दोनों हेड चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ये जो दोनों हेड हैं BS7 और CS7 कैनन के जो पुराने इंकटेंक प्रिंटर आते हैं उनमें ही ये हेड लगते हैं, जो कि हमने अभी इस बॉक्स पे जो भी मॉडल नंबर लिखे हैं उन सभी के बारे में बताए हैं। अब चलते हैं जो नए प्रिंटर आए हैं कैनन के, उनमें कौन से हेड लगते हैं। जैसे कि ये जो हेड है BS70
और ये है CS70। जो BS70 है ये ब्लैक हेड है और जो CS70 है वो कलर हेड है। और ये हेड उन प्रिंटरों में सपोर्ट करता है जो कि यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि G1020, उसके बाद इस पे बहुत सारा मॉडल नंबर लिखा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं G2020, G2021। उसके बाद जो नए प्रिंटर आए हैं जैसे 2730, यानी कि नए वाले प्रिंटर के बहुत सारा मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो उन सभी प्रिंटर में ये दोनों हेड सपोर्ट करेंगे। दोस्तों इसमें भी ब्लैक में दिक्कत है तो ब्लैक हेड चेंज करेंगे और कलर में दिक्कत है तो कलर हेड चेंज करेंगे। तो ये तो रहे कैनन प्रिंटर के हेड। सभी हेड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद HP के जितने भी इंकटैंक प्रिंटर होते हैं उनमें भी कैनन के ही तरह अलग अलग हेड लगते हैं, जैसे कि ब्लैक के लिए अलग हेड लगते हैं और कलर के लिए अलग हेड लगते हैं। जैसे कि HP में अगर अलग अलग हेड लेते हैं तो उनका मॉडल नंबर अलग अलग होता है, लेकिन अगर कॉम्बो में लेते हैं यानी कि ब्लैक और कलर एक साथ लेते हैं, एक पैकेट में लेते हैं, तो उसका मॉडल नंबर कुछ और रहेगा। जैसे कि यदि आप सिंगल हेड लेते हैं तो उसका मॉडल नंबर MOH51AA ये ब्लैक में रहेगा। वहीं पे अगर कलर में लेते हैं तो ये 51 की जगह 52 हो जाएगा, बाकी मॉडल वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास कलर हेड नहीं है तो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद अगर कॉम्बो में लेते हैं तो उसका मॉडल नंबर अलग हो जाता है, जैसे कि 3JB06AA। अब इसमें क्या है कि ब्लैक और कलर दोनों हेड है, और जब दोनों हेड लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको प्राइस का भी डिस्काउंट हो जाता है और ये सस्ता भी पड़ता है। इन हेड पर भी प्रिंटर का मॉडल नंबर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि HP इंकटैंक 110, 310 और 410 इस सीरीज में जितने भी प्रिंटर होंगे उन सभी को सपोर्ट करेंगे। और नीचे आएंगे HP स्मार्ट टैंक 300 और 400 के सीरीज में जितने भी प्रिंटर आते हैं उन सभी को ये दोनों हेड सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है कि यदि आपको ब्लैक में कोई इशू आता है तो ब्लैक वाला हेड चेंज करेंगे, वहीं पे अगर कलर वाला इशू आता है तो कलर वाला हेड चेंज करेंगे। तो दोस्तों HP और कैनन में कुछ नए इंकटैंक प्रिंटर आए हैं, उनमें हेड कुछ अलग मॉडल नंबर के लगते हैं। उनका हेड हमारे पास नहीं है तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो कैनन और HP के हेड हैं ये मार्केट से परचेज करके या फिर ऑनलाइन परचेज करके आप खुद भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है। हमने भी हेड रिप्लेसमेंट का वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेड को चेंज किया जाता है। अब बात करते हैं एप्सन इंकटैंक प्रिंटर के हेड के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ब्लैक और कलर के लिए अलग अलग ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल हेड होता है जिसमें ब्लैक और कलर उसी हेड से प्रिंट किया जाता है। तो एप्सन में भी यदि अगर किसी प्रकार से हेड से रिलेटेड कोई लाइनिंग आती है, प्रिंटिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसमें भी हेड क्लीनिंग कर सकते हैं, उसके बाद डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। डीप क्लीनिंग करने के बाद अगर नहीं सही होता है तब हेड चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो उसका हेड आपको सर्विस सेंटर में जाकर ही चेंज कराना पड़ेगा या फिर किसी एक्सपर्ट के द्वारा चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि उसका हेड चेंज करना नॉर्मल नहीं है। जिस तरह से कैनन और HP का हेड चेंज करते हैं उस तरह से एप्सन में नहीं होता है। इसके लिए मैकेनिक या एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो एप्सन में हेड रिप्लेसमेंट में ये दिक्कत आती है, बाय सेल्फ आप इसका हेड नहीं चेंज कर सकते। तो दोस्तों हमें आशा है कि प्रिंट हेड के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।